तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शीट एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट F, 2 का पार्ट B C D, 3 क्वेश्चन का पार्ट B, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, 14 का पार्ट F एंड 15 का पार्ट A B C, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है 1 का पार्ट F। यहाँ पूछा है मुझसे fx इक्वल टू √3 - x प्लस कॉस इनवर्स 3 - 2x/5 प्लस लॉग बेस 6 2 mod x - 3 एंड साइन इनवर्स log x mod 2। इसका डोमेन पूछा है, तो अलग अलग का x की वैल्यू निकाल के सबका इंटरसेक्शन एक साथ कर दिया जाए। तो इसके हिसाब से क्या बोल सकता हूँ, 3 - x रूट के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी या बराबर, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 3। मतलब अगर नंबर लाइन में दिखाऊं तो ये जो 3 है इस 3 से छोटा या बराबर इंक्लूड है, 3 इंक्लूडेड। वैसे इस पे आते हैं cos इनवर्स 3 - 2x/5। तो इसके लिए क्या बोल सकता हूं, इसके लिए बोल सकता हूं जो cos इनवर्स के अंदर, cos इनवर्स का डोमेन क्या होता है -1 से 1, तो cos इनवर्स के अंदर वाली जो चीज है वो -1 से 1 होगी। अब यहाँ x बनाना है, कैसे बनाओगे, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3 - 2x, यहाँ या 5, फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर दो सभी से, 3 सब्ट्रैक्ट करते हुए दिस इज -8, दिस इज -2x एंड दिस इज 2। फिर 2 से डिवाइड कर दो तो -4, फिर -x, फिर 1। फिर क्या करो, फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगा। मतलब इसको अगर मैं नंबर लाइन में प्लॉट करता हूं, मतलब यहाँ पे कहां से कहां होगा, -1 से लेके 4 तक, -1 भी इंक्लूड करना है, 4 को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे नंबर आ गया -1 से 4। उसी तरह से आते हैं log 6 2 mod x - 3। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो लॉग के अंदर वाला जो चीज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा बस, ठीक है। तो 2 mod x - 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं, दैट इज 2 mod x इज ग्रेटर देन 3। दैट इज हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 3/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, mod x 3/2 से बड़ा कब हो सकता है, या तो x 3/2 से बड़ा हो जाए और x जो हो -3/2 से छोटा हो जाए, है ना। -1.5 से छोटा, जैसे -5 का mod 5 3/2 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज -3/2, दिस इज +3/2। तो इसके हिसाब से या तो 3/2 से बड़ा या -3/2 से छोटा, ये हो गया मेरा। एंड लास्ट में बोलूं, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स log x mod है ना बेस 2, तो साइन इनवर्स के अंदर वाला जो चीज हम देख रहे हैं, है ना, वो हमारा कहां से कम होता है, वो हमारा -1 से 1 के बीच, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1। अब ये 2 इसके पावर में जाएगा, दिस इज 2 पावर -1, यहाँ पे पड़ा है x और यहाँ पे पड़ा है 2 पावर 1। मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, x मेरा 2 पावर -1 इज 1/2, यहाँ पे है 2। मतलब इसके हिसाब से क्या बोला जा सकता है, इसके हिसाब से आ गया 1/2 से लेके 2 के बीच में, और यहाँ पे बोथ इंक्लूडेड, ठीक है। यहाँ दोनों इंक्लूड करना है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है ना। यहाँ कहीं क्लोज इंटरवल नहीं है, तो यहाँ पे ओपन लगा देना है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को एक, है ना, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए इसे। चलिए कौन कौन नंबर दिख रहे हैं, 3 -1 4 -3/2 3/2 1/2 एंड 2। तो सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे -3/2 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर -1 कहीं यहाँ पे होगा नंबर लाइन में, -1 के बाद हमारा क्या आएगा, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो। फिर आपका हो जाता है 3/2 2 ना, मतलब 1.5। फिर नेक्स्ट है मेरा 2 ना, फिर आपका 1/2 भी आता है यहाँ पे, तो ये रहा 1/2 ना, 1/2 2 हो गया, 3/2 हो गया, -3/2 हो गया, -1 हो गया, 4 एंड 3, ठीक है, 4 एंड 3। अब इन सभी जो जो आपने प्लॉट किया ऊपर, उन सबको एक साथ रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहला 3 से छोटा, ये रहा, ठीक है।
ये इंटरवल आपने दिखाया इसके लिए। फिर हम बोल रहे हैं -1 से 4 के बीच में, तो -1 से 4 के बीच में ये रहा, ठीक है। सब एक ही में मिक्स मत कर देना, अलग अलग दिखाना, तो थोड़ा क्लियर पिक्चर आएगा। फिर आपका है ना यहाँ पे बस -3/2 3/2 ओपन करना है, -3/2 और 3/2 जो है ना, सॉरी ये रहा -3/2, यहाँ पे रहा -3/2 और 3/2 ओपन करना है, इसको क्लोज ही रखना है ना, बाकी सब इंक्लूड रखने आपको। चलिए अब आते हैं है ना -1 से 4 के बाद नेक्स्ट आओ -3/2 से छोटा और 3/2 से बड़ा, तो -3/2 से छोटा इस साइड में रहा, ठीक है, या फिर हमारा 3/2 से बड़ा इस साइड में रहा, ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट आते हैं लास्ट में 1/2 से 2, तो 1/2 से 2 ये रहा मेरा। अब मुझे ऐसा रीजन ढूंढना है जिसमें ना सारे रीजन्स आ जाए, ठीक है, मतलब सभी में कॉमन रीजन अगर मैं बोलूं तो कॉमन रीजन क्या दिख रहा है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये रहा। दैट इज हम बोल सकते हैं 3/2 से लेके कहां तक आ गया, 2 तक में, ठीक है। तो 3/2 से 2 में ये फर्स्ट वाला रीजन भी आ गया, ठीक है, ये वाला -1 से 4 वाला रीजन भी आ गया, है ना, 3/2 से आगे वाला रीजन भी हो गया ना, इन दोनों में एक को ही होना चाहिए था, तो 3/2 से आगे वाला भी हो गया। एंड लास्ट में 1/2 से लेके आपका 2 के बीच वाला रीजन भी आ गया, मतलब बोल सकता हूँ 3/2 से 2। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3/2 तो ओपन और 2 क्या हो गया अपना क्लोज्ड। तो बस हमसे पूछा था डोमेन क्या होगा, तो हमने एक एक है ना रीजन को इसमें प्लॉट किया नंबर लाइन में और सबको इंटरसेक्शन कॉमन रीजन ढूंढ के हमने आंसर निकाल दिया। तो ये है 1 का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी पे। 2 में हमें निकालना है डोमेन और रेंज, ठीक है, x और y की वैल्यू हमें बात करनी है किस इंटरवल में लाई करेगी। तो मेरा क्वेश्चन है 2 का बी में fx इक्वल टू sec इनवर्स log है ना tan x बेस 3 प्लस log 3 बेस tan x। तो पहली चीज हम बोल क्या सकते हैं कि log है ना में जो tan x है वो पॉजिटिव होगा और यहाँ पे ना tan x 1 नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो tan x होगा वो पहले चीज मेरा पॉजिटिव होगा और tan x क्या नहीं हो सकता, आपका 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल डोमेन बोलूं पॉजिटिव मतलब आपका क्या होता है, वैसे tan x का प्रिंसिपल क्वाड्रेंट आप जानते हो है ना -π/2 से π/2। अब पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब x कहां से कहां के बीच होना चाहिए, x आपका 0 से लेके π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। पर इसके हिसाब से अगर tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना आपका कहां पे होता है, π/4 पे होता है। ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे लेट्स से क्या जोड़ दो आप, n जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे भी हो सकता है एज वेल एज इस पाई में भी हो सकता है ना। यहाँ पे tan π/4 लिखते हो तो है ना x does not belongs to nπ प्लस π/4। वैसे यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, x यहाँ पे बिलोंग करेगा आपका लेट्स से nπ प्लस 0 एंड nπ प्लस π/2, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हो जो डोमेन है वो तो हो गया सिंपल सा nπ nπ प्लस π/2 एक्सेप्ट, ठीक है। यहां पे क्या लिख देता हूं, ये वाला x नहीं होगा, दैट इज nπ प्लस π/4 नहीं होगा। चाहे तो इसको आप है ना लेट्स से tan x पॉजिटिव मतलब 1 लिख सकते थे, इसी को ना मैं एक दूसरे तरीके से आंसर लिख सकता था, लिखना चाहता तो tan x 0 से बड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर आपका है ना थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू आप बोलोगे 0 से π/2 यूनियन क्या बोलोगे आप, है ना पाई से 3π/2 के बीच में बोलोगे, ठीक है। एक्सेप्ट है ना tan x 1 नहीं हो सकता, तो tan x 1 कहां पे होता है, tan x आपका 1 होता है nπ प्लस π/4 पे, ठीक है। तो इनमें नहीं हो सकता, तो यहां से अब इसे इनइक्वालिटी को हम बात करें तो इसमें अब 2nπ जोड़ दीजिए, तो 2nπ सब में जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन के आ गया, x बिलोंग्स टू दिस इज 2nπ, ठीक है, कॉमा 2nπ प्लस π/2, ठीक है, यूनियन मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, यूनियन इसमें भी 2nπ जोड़ते हुए 2nπ प्लस पाई कॉमा
2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट क्या कर देता हूं इस x को, दैट इज n पाई प्लस पाई बाई 4। बात एक ही है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो या फिर ये लिखो, मेरा आंसर जो होगा सेम होगा, ठीक है, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने n पाई इसलिए जोड़ा कि एक क्वाड्रेंट आ जाए। यहाँ पे आपने जब इस क्वाड्रेंट को अलग रिप्रेजेंट कर ही रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट को, तो आप सिंपली 2n पाई ऐड कर सकते हो। तो ये तो हुआ इसका डोमेन। अब आते हैं इसकी रेंज की बात करते हैं। तो ये जो अंदर सेक इनवर्स के अंदर जो चीज लिखी है उसको देखोगे, वो अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, log of tan x बेस 3 प्लस यहाँ लिखा हुआ है log of 3, यहाँ पे पड़ा है मेरा बेस tan x, ठीक है। अब ये जो चीज लिखी है इसको हम लिख सकते हैं log tan x बेस 3 प्लस यहाँ पे है 1 अपॉन log ऑफ, है ना, 3 बेस tan x। मतलब ये बोल सकता हूं ये चीज अगर p है तो ये उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, क्योंकि x तो आपका लेट्स से 0 से पाई बाई 2 सब नहीं सकता है, तो ये चीज है ना 0 से इंफिनिटी सब कुछ आ सकती है। तो 0 से 1 के बीच आएगा तो ये नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और दोनों अगर नेगेटिव हुए तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, उसको हम am gm से बात करेंगे। am इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आप क्या जानते हो, gm, ठीक है। तो कोई भी आपके रियल नंबर्स p ले लिए जाए, है ना, वो आपके दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो p और उसका रेसिप्रोकल, इसका am क्या होगा, p प्लस 1 बाय, है ना, p बाई 2, ये तो हो गया am। और gm ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स का रूट अंडर ab, दैट इज p इंटू 1 बाय p करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ये जो चीज है ये चीज आई p प्लस 1 बाय p बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। मतलब हम, है ना, ये चीज हम जानते हैं कि अगर p पॉजिटिव होगा तो ये जो p प्लस 1 बाय p, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये 2 से बड़ी या बराबर होगी, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इफ p इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, है ना, तो p अगर 0 से बड़ा होगा तो उस टाइम पे ये जो चीज है मेरा, ये p प्लस 1 बाय p, ये क्या होगा, 2 से बड़ा या बराबर होगा। और 2 बराबर कब होगा, जब दोनों 1 हो जाए, मतलब tan x 3 हो जाए, ठीक है, tan x की वैल्यू 3 हो जाए। और अगर p क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है, p नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव करके, तो ये जो वैल्यू है p प्लस 1 बाय p, ये क्या आएगी, -2 से छोटी आएगी, जैसे -4 है ना, और ये -1 बाय 4, तो -4 -0.25 -4.25 आपका -2 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। मतलब ये बोल सकता हूं अंदर में जो मेरे को चीज दिखाई दे रहा है सेक इनवर्स के अंदर में ना, ये जो चीज है ये आपका 2 से बड़ा दिख रहा है और इस केस में -2 से छोटा दिख रहा है। तो दोनों तरफ आप सेक इनवर्स लगा दो, इसको आप p लिख दिए तो ये चीज इसका 1 बाय p लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये p प्लस 1 बाय p 2 से बड़ा आया है, तो इसके दोनों साइड सेक इनवर्स ले लिया जाए, तो सेक इनवर्स p प्लस 1 बाय p ग्रेटर देन सेक इनवर्स 2 आया, दोनों साइड सेक इनवर्स लिया तो, ठीक है। ये आपका p बना हुआ है और ये 1 बाय p दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो सेक इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि सेक इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अब सेक इनवर्स की वैल्यू 2 कब होती है, जब कॉस इनवर्स 1 बाय 2, कॉस इनवर्स 1 बाय 2 कितने पे होता है, पाई बाई 3। तो यहाँ से तो आ गया कि ये जो सेक इनवर्स है ना p प्लस 1 बाय p, मतलब ये जो fx है, y है, इसकी वैल्यू पाई बाई 3 से बड़ी होगी। और इसके हिसाब से आपको लेके जाऊं तो इसके हिसाब से क्या होगा, सेक इनवर्स मैं लिख सकता हूं p प्लस 1 बाय p, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपका ये है ना इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा। तो सेक इनवर्स दोनों साइड ले लिया जाए, तो यहां से क्या आया, यहां से आया सेक इनवर्स p प्लस 1 बाय p लेस देन इक्वल टू, है ना। अब -2 किस में होता है अगर देखते हैं तो -2 आपका, जहां cos इनवर्स -1 बाय 2 होता है, cos इनवर्स -1 बाय 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में 2 पाई बाय 3। तो यहां से क्या बोल सकता हूं, या तो y की वैल्यू पाई बाई 3 से बड़ी या फिर y की वैल्यू 2 पाई बाई 3 से छोटी। मतलब यहां से बोल सकते हो y की जो वैल्यू आएगी वो मेरी पाई बाई 3 से तो बड़ी होगी, ठीक है, एंड 2
2π/3 से क्या होगी, छोटी होगी। तो ये जो है ये इस है ना, हम बोले तो ये इस फंक्शन का क्या बन के आया, तुम्हारा रेंज आ गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज अभी हमने देखा था डोमेन में, यहाँ पे x आप π/2 नहीं रख सकते, तो π/2 रखते tan π/2 इंफिनिटी, इंफिनिटी पे वैल्यू इंफिनिटी और इंफिनिटी आती तो हम क्या बोल सकते हैं, tan है ना, ये पूरा इंफिनिटी होता तो सेक इनवर्स इंफिनिटी क्या होता, π/2। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे π/3 से 2π/3 में आपका π/2 जो है ना, वो कब आता, जब अंदर इंफिनिटी होता, पर इंफिनिटी तो ले ही नहीं सकते ना, तो इसीलिए इंफिनिटी के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मतलब x π/2 के करस्पॉन्डिंग जब ये इंफिनिटी होता तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सेक की वैल्यू होती उसको आपको क्या करना है, उस π/3 से 2π/3 में बस एक ही जगह y एक्सिस आ रही है उसको आपको हटा देना है, क्योंकि हमने डोमेन में भी देखा था कि आपका जो x है वो π/2 3π/2 नहीं ले सकता, तो उसके हिसाब से हमने इसका रेंज की बात की। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी का आंसर। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का सी पार्ट में fx इक्वल टू 2 पावर cos इनवर्स sin x प्लस π/3 प्लस रूट अंडर 1 माइनस 2 cos x/2। तो सबसे पहले इस रूट के हिसाब से बोलूं तो रूट के अंदर जो चीज है, क्वांटिटी है, वो 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, पहली चीज। मतलब हम बोल सकते हैं 2 cos x वहां गया तो ये बन गया 2 cos x लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज cos x जो होगा वो 1/2 से छोटा। 1/2 से छोटा मतलब कितना छोटा, इंफिनिटी थोड़ी हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, छोटे से छोटा -1 हो सकता है। तो cos -1 कितने पे होता है, पाई पे, और cos 1/2 किस पे होता है, आपका π/3 पे, मतलब पाई से π/3 ना, मतलब यहाँ पे बोल सकते हो π/3 से पाई, इसका जनरल है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलूं तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया आपका 2n पाई प्लस π/3 से लेके 2n पाई प्लस पाई करके आ गया। ठीक है, तो ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसके हिसाब से अगर डोमेन बात की जाए, साइन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑल रियल नंबर। कुछ भी डालोगे साइन की वैल्यू -1 से 1 आएगी, जो कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल सॉल्यूशन में लाई करेगा। मतलब इसके हिसाब से आपका x क्या आएगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करो तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल डोमेन हो गया। ठीक है, डोमेन अगर पूछा जाए कितना है तो डोमेन तो हो गया 2n पाई प्लस π/3 प्लस है ना एंड 2n पाई प्लस पाई। आते हैं रेंज की बात करने। अब रेंज में देखो, रेंज में क्या बोल रहा हूं, ये जो 1 - 2 cos x है ना, ये आपका छोटे से छोटा कितना हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बात करूं तो x cos x की वैल्यू है ना आपकी, अगर x की वैल्यू अगर आप पाई भी रख देते हो है ना, x की वैल्यू अगर आप पाई भी रख देते हो तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस मतलब cos x की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम रखता हूं तो cos x की वैल्यू -1 रखूंगा तो ये 1 + 2 कितना हो गया, √3 1.7/2 कितना हो गया आपका, 1.7/2 0.85 का ब्रैकेटेड ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है। cos x की -1 रखा, cos x की वैल्यू है ना हम ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकते हैं, 1/2, कम से कम -1 जो मैंने रख के दिखा दिया, ज्यादा से ज्यादा 1/2 रखो। तो 1/2 रखूंगा तो ये कितना हो गया, 1 माइनस है ना, ये हो गया आपका 1, दैट इज 1 - 1 0 का ब्रैकेटेड 0। और अगर मैं cos x की वैल्यू 0 रखता, √1 1 होता, 1/2 0.5 का ब्रैकेटेड 0 होता। मतलब रेंज जब बात कर रहा हूं तो ये चीज तो हमारा हमेशा 0 आ रहा है ना, रेंज के हिसाब से। अब बस बात इसके हिसाब से होनी है कि ये π/3 से पाई के बीच में ये वैल्यू मेरा मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या ले सकता है, ये मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, दैट इज sin x प्लस π/3, ये कहां से कहां जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो π/3 से पाई के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप पुट करते हो यहाँ पे cos इनवर्स है ना, इसको आप लिख सकते हो π/2 माइनस, ये आप क्या लिख सकते हो, y = 2 पावर, यहाँ पे बन के आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है, x प्लस π/3 करके लिखा हुआ है।
ठीक है। अब आप यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स साइन x प्लस पाई बाई 3 है, ये कम से कम कितना ले सकता है और ज्यादा से ज्यादा, मतलब इसका अगर हम साइन इनवर्स साइन ग्राफ कैसे खुलता है ये हमने देखा हुआ है, कुछ इस तरह से खुलता है ना। ये साइन इनवर्स साइन का ग्राफ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में तो y इक्वल टू x हो जाता है, ठीक है। तो x अगर मेरा x की वैल्यू पाई बाई 3 से पाई लाई कर रही है तो x प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, देखिए। तो x प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू आपकी लाई करेगी फ्रॉम, क्या लिख सकते हो, पाई बाई 3 जोड़ दो तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया आपका 2 पाई बाई 3, ठीक है। एंड पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया आपका, पाई प्लस पाई बाई 3 मेरा होने चला गया 4 पाई बाई 3। मतलब ये वैल्यू आपका 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 गई, ठीक है। दिस इज 3 पाई बाई 2 है ना। इसी तरह से यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे मैं क्या दिखा सकता हूँ, ये आपका कितना है, ये है 120 डिग्री, ठीक है। एंड दिस इज 4 इंटू 60 इज 240 डिग्री, ठीक है। तो ये 270 तो 240 कहीं यहाँ पे होगा और 120 कहीं यहाँ पे होगा, मतलब इस लाइन के लिए। तो ये इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, माइनस x, ठीक है। इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, और y इंटरसेप्ट प्लस पाई, तो माइनस x प्लस पाई लगा दीजिए इसको, ठीक है। तो इसको हम रखने जाए यहाँ पे तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 का पावर पाई बाई 2 माइनस, इसको बोल रहा हूँ माइनस x प्लस पाई खुल गया, x ये रहा, ठीक है। तो माइनस ऑफ x कीजिए तो माइनस x, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस पाई बाई 3 फिर प्लस पाई कर दो, तो यहां से क्या आ गया आपका, ये ब्रैकेट अब खोलते हुए ये आया अपना इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं रखने जाऊं दिस इज इक्वल टू 2 माइनस पाई बाई 2 ना, इसको आप लिख देते हो माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पे आएगा आपका प्लस पाई बाई 3 करके आएगा, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 फिर आपका बच जाएगा प्लस x, तो माइनस 90 प्लस 60 माइनस 30 हो गया, तो 2 का पावर माइनस पाई बाई 6 प्लस बन गया x। तो यहां से अगर रेंज की बात करूं तो यहाँ पे x की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या है, पाई बाई 3, पाई बाई 3 रखिए, तो पाई बाई 3 रखूंगा तो पाई बाई 6 हो गया। एंड वैसे ही आप ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू कितनी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो इसका मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आप पाई बाई 3 से पाई, तो पाई बाई 3 रख देते हैं तो ये आ गया 2 का पावर पाई बाई 6 आ गया। हम देख रहे हैं कि ये जो साइन के अंदर वाली जो चीज है वो 120 से 240, तो 120 डिग्री से लेके 240 तक में मैं यहाँ देख सकता हूँ वैल्यू क्या हो रही है आपकी, है ना। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 120 के करस्पॉन्डिंग आप निकालो, 240 के करस्पॉन्डिंग निकालो, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो मेरी किस पे आएगी, जब 120 हो ना, तो 120 पुट कर दीजिए यहाँ पे, इसमें अगर आप पुट कर देते हो 120 डिग्री दैट इज 2 पाई बाई 3, ठीक है। अगर मैं इसमें पुट कर दूं या फिर यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू पुट कर दूं, है ना, तो मिनिमम आ गया पाई बाई 6, ठीक है। पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 ये मिनिमम हो गया। मैक्सिमम पता करना है, x की वैल्यू पाई पुट करो, तो पाई पुट किया जाए पाई माइनस पाई बाई 6, ये कितना आया 2 का पावर 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो मैक्सिमम हो गया 2 का पावर 5 पाई बाई 6, ये हो गया इसका मैक्सिमम। जो शीट में आंसर गिवन है वो गलत है, तो ये है आपका 2 का C का रेंज, तो ये है मेरा 2 का C का आंसर। आगे बढ़ने से पहले आते हैं इसका डोमेन और रेंज बात करने। fx इक्वल टू tan इनवर्स log 4 बाई 5 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब मैं यहाँ क्या देख सकता हूँ, tan इनवर्स के अंदर जो चीज है वो हमारी क्या है, वो हमारी रियल नंबर हो सकती है। अब ये log सभी नेगेटिव से पॉजिटिव ले सकता है, जिसके लिए 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 क्या होना चाहिए मेरा, ना, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac किया जाए तो कितना आया 80, नेगेटिव आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब ये जो चीज है हमेशा पॉजिटिव होगी, तो इसके लिए x जो होगा वो आपके क्या होंगे, सारे रियल नंबर। तो डोमेन जो है वो तो आपका ऑल रियल नंबर्स बन के आ गया।
ठीक है, ऑल रियल नंबर्स आ गया। अब यहाँ पे बात की जाएगी इसकी मिनिमम, है ना, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये अगर मैं बात करूं, चाहे आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, इस चीज को आप अगर लिखते हैं, इसको लिख दो gx, तो इसका मिनिमम वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना के आपको दिखाऊं तो क्या बोल सकता हूं, ये हो गया आपका 5 कॉमन निकाल लो, यहाँ पे क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 8/5 एक्स प्लस यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है 4। ठीक है, मैंने यहां से इन दोनों में से 5 कॉमन निकाला है। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए ये तो बन के आ गया x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। अब आपने प्लस 4/5 का होल स्क्वायर ऐड किया होगा तो माइनस 4/5 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो माइनस 4/5 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हुए ये बना 4। तो ये आप देख सकते हैं ये आया x माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपका माइनस 16/5 प्लस 4, तो 4 माइनस 16/5 विच इज इक्वल टू 20 माइनस 16, ये बन के आ गया 4/5। ठीक है, तो मैं क्या देख सकता हूं, ये जो है ना लॉग के अंदर वाला जो चीज है वो मिनिमम से मिनिमम, है ना, gx की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या आई है 4/5 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, तो gx की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आई है आपकी 4/5। ठीक है, इस मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये जो fx बन के आएगा ये आपका कितना आएगा, इसको हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे fx जो हो जाएगा इस 4/5 के करस्पॉन्डिंग, ये 4/5 ये 4/5, तो ये 1 हो गया, तो tan इनवर्स 1 हमारा कितना हुआ, tan इनवर्स 1 हो गया आपका इज इक्वल टू π/4 करके आया। ठीक है, अब उसी तरह से इस gx की मैक्सिमम वैल्यू बात करो। ठीक है, तो gx, इस फंक्शन gx का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो ये तो इनफाइनाइट हो सकता है, और लॉग इन्फिनिटी अगर मैं इसके लिए बोलूं तो इन्फिनिटी जिसमें आपका बेस 1 से छोटा और नंबर 1 से बड़ा, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये पूरा चीज माइनस इन्फिनिटी, तो fx जो हो जाएगा वो मेरा आएगा tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता है माइनस π/2, तो इसका रेंज अगर बोलूं तो इसका रेंज हो गया y बिलोंग्स टू माइनस π/2 और यहाँ पे π/4। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 4/5 मिनिमम आपका आएगा, है ना, तो उस केस में π/4 पॉसिबल है, पर ये माइनस इन्फिनिटी एग्जैक्ट तो आ नहीं सकता, है ना, तो ये माइनस इन्फिनिटी कभी अप्रोच नहीं करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग माइनस π/2 भी कभी नहीं आ सकता। तो ये है मेरा इस 2 का डी का आंसर। तो ये है आपका डोमेन और रेंज की बातें। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आते हैं 3 का बी का आंसर, gx इक्वल टू ब्रैकेटेड cos इनवर्स x, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल cos इनवर्स x का अगर ग्राफ बनाने जाऊं तो cos इनवर्स x का आपका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, -1 से 1 के बीच में कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये 1 रहा और ये क्या है आपका, ये है -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आपका पाई, है ना, और ये कितना है आपका π/2 और ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो ये है आपका y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ। अब मुझे ब्रैकेटेड की बात करनी है। ठीक है, मैं यहाँ देख सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू पाई आ रही है ना, पाई आ रही है, तो पाई का ब्रैकेटेड कितना हो जाता है 3, है ना, 3.14 का ब्रैकेटेड आपका हो जाता है 3 ना, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, है ना, फिर हो जाएगा अपना 0। तो कहां से कहां के बीच में 3 होगा, कहां से कहां के बीच में 2 होगा, एंड कहां से कहां के बीच में मेरा 1 आंसर आएगा, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूं एक एक करके। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं बोलता हूं कि यहाँ पे, है ना, 3.14 से लेके 3 तक में, है ना, वैल्यू क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे 3 आएगा ब्रैकेटेड का, और ये 3 कब आता, जब इसकी वैल्यू x आप क्या रखते, x की वैल्यू आप cos 3 रखते, तो cos इनवर्स cos 3 हो जाता। तो मैं बोल रहा हूं x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो माइनस ऑफ cos 3। ठीक है, माइनस ऑफ cos 3 अगर मैं यहाँ लिख दूं तो यहाँ पे या cos ऑफ -3 बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, cos ऑफ -3 बोल दो, तो यहाँ पे cos इनवर्स
cos ऑफ -3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, है ना, cos -3 तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। cos -3 मेरा क्या हो जाएगा, है ना, cos -थीटा cos थीटा होता है ना, तो cos 3 और cos इनवर्स cos 3 आपका क्या बना हुआ है, 3 बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं -1 से लेके cos ऑफ -3 तक में तो वैल्यू क्या आएगी अपनी, 3 बन के आएगी, ठीक है। ये देखो ना, -1 से लेके cos -3 तक में वैल्यू 3 बन के आएगी, है ना। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -1 पे पाई होता, पाई के करस्पॉन्डिंग भी वैल्यू 3 आती और cos ऑफ -3 के करस्पॉन्डिंग भी 3 आता, ये रहा। फिर आओ इस cos 3 से लेके, है ना, ये कितना है 1.57, तो 2 पे आओ ना, क्योंकि 2 से 3 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी। तो cos ऑफ -2 के लिए मैं बोल सकता हूं, तो cos ऑफ -2 तक में ना, तो अगला क्या है अपना, अगला है cos ऑफ -2, ठीक है। तो cos ऑफ -2 तक में वैल्यू क्या बन के आएगा आपका, वैल्यू बन के आएगा आपका, है ना, 2, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में 3 से 2 तक में जो भी वैल्यू आएगा उसका पूरा आंसर हो जाएगा आपका 2, ये रहा, ठीक है। पर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे cos -3 पे वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आपने ओपन कर दिया इसको और इस पॉइंट पे cos ऑफ -2 पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्योंकि cos ऑफ -2 पे वैल्यू 2 आएगी और 2 का ब्रैकेटेड आपका 2 हो जाता है। फिर आते हैं बात करने ना 1 कहाँ पे होगा, तो 2 ये 1 पॉइंट, है ना, क्या है आपका π/2 1.57, 1 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, 1 कहीं यहाँ पे आएगा। अब 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है आपकी, देखो 1 के करस्पॉन्डिंग कहीं यहाँ पे आएगी वैल्यू, ठीक है, थोड़ी नीचे आएगी, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये हो गया cos ऑफ 1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं आपका cos ऑफ -2 से लेके, है ना, यहाँ से यहाँ तक में ना, दैट इज cos ऑफ 1 तक में आपका cos ऑफ 1 तक में वैल्यू कितना है 1, ठीक है, cos 1 पे वैल्यू 1 हो गया। एंड लास्ट पार्ट cos 1 से 1 तक में वैल्यू क्या है 0, cos 1 से 1 तक में वैल्यू कितना बना हुआ है अपना 0। तो ये है मेरा ग्राफ y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ब्रैकेटेड ऑफ cos इनवर्स x का ग्राफ, और cos ऑफ -थीटा cos थीटा होता है तो इसे cos 3 लिख सकते हो और इसको cos ऑफ 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।